इमेजिन करो, सुबह उठते ही तुम्हें नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे अकाउंट से 20,000 डेबिट हो गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये पेमेंट आपने की ही नहीं है। अब सिर्फ दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं। यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स ने लाइफ को इजी बना दिया है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने कस्टमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं। सबसे बड़ा चेंज, अगर कोई डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जल्दी रिपोर्ट करता है तो बैंक उस कंप्लेंट को जल्दी प्रोसेस करेगा और साथ में रिजॉल्व करेगा। अगर आप किसी डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जल्दी रिपोर्ट करते हो तो बैंक को फिक्स टाइमलाइन के अंदर प्रोसेस और रिजॉल्व करना होगा। और इसी के साथ में एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ है, शैडो रिवर्सल। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एलिजिबल केस है तो इन्वेस्टिगेशन चलाने के दौरान बैंक डिस्प्यूटेड अमाउंट का टेम्परेरी क्रेडिट दे सकता है। इससे कस्टमर को तुरंत फाइनेंशियल बर्डन फील नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एलिजिबल स्मॉल वैल्यू फ्रॉड केसेस के लिए 25,000 तक कॉम्पनसेशन का फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन रुक जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर फ्रॉड का पैसा ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगा। ये बेनिफिट सिर्फ एलिजिबल केसेस में ही मिलते हैं। फाइनल डिसीजन आपकी रिपोर्टिंग टाइमलाइन, केस डिटेल्स और बैंक की इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। 3 ऐसी चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, फ्रॉड नोटिस होते ही तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करो। सेकंड, साइबर हेल्पलाइन 1930 पे कॉल और साइबर क्राइम वेबसाइट पे रिपोर्ट करो। थर्ड, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन कभी किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे वो खुद को बैंक का एम्प्लॉय क्यों ना बताए। फ्रॉड कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग एक्शन लेते हैं तो कुछ लोग पैनिक करते हैं। तो आप इस रील को सेव कर लीजिए। होपफुली फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत ना पड़े। अगर पड़ी तो ये रील आपके जरूर काम में आएगी।